लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो देश का नामकरण है वो किस किस वजह से नाम पड़ा। अब देखिए यहाँ पर नामकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन यानी हम इसको बोल सकते हैं नामकरण या नॉमिनेशन। अब देखते हैं इसको तीन, पहला भारत जिसको हम लोग, उसके बाद दूसरा इंडिया, नाम सुने नाम, इसको हम लोग, उसके बाद हिंदुस्तान। आपको तीन नाम मिले। अब देखते हैं फर्स्ट जो आपका भारत है, सेकेंड पर हम रखें इसको और थर्ड पर हिंदुस्तान। अब देखते हैं कि भारत किसके नाम पर पड़ा। देखिए आपको भारत जो है ऋग्वैदिक काल में हमारे देश में एक शक्तिशाली जन भारत या भरत निवास करता था। इसी जन के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट भारत। ऋग्वैदिक काल में हमारे देश में एक शक्तिशाली जन भारत या भरत निवास करता था। इसी जन के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो अब आपको मालूम चल गया ही होगा। अब आते हैं दूसरा आपका है इंडिया, जो आपको इसको हिंदी में लिखते हैं अब आते हैं इंडिया। तो आपको हमने यहाँ बताए थे कि सेकेंड इंडिया जो है रोमनवासी, जो रोम के थे रोमनवासी, सिंधु नदी को इंडस तथा सिंधु के इंडोई के नाम से पुकारते थे और इसी आधार पर हमारे देश का नामकरण इंडिया रखा गया। यानी अगर मैप करें तो देखिए यहाँ पर आपको सिंधु नदी जो है इस तरह से बहती है। ये कौन सी नदी है? ये आपका सिंधु नदी इधर से जाती है। सिंधु, और जो सिंधु नदी था इसको लोग बोल रहे थे, इसी को बोल रहे थे क्या? इसको इंडस। और इसके पूरब के क्षेत्र को बोल रहे थे इंडोई। तो इसलिए इस देश का नाम आपको इंडिया अब हम लोग पढ़ेंगे आपको तीसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान। तो आपको बता रहे हैं कि पारसियों यानी ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी, यानी आपको सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा सिंधु नदी के उस पार के क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम से पुकारा। यानी आपको सामान्य बोलचाल की भाषा में ईरानी स को ह पुकारते थे, इसलिए यहाँ पर सिंधु नदी को हिंदू, यानी आपको जो स है उसको इस तरह से, यानी जो आपका
जो आपको इधर जाएगा बाहर, ये आपका जो सिंधु नदी था इसी को आप हिंदू, और इसके बाद इधर जो नदी और ये इसको बोलते थे हिंदुस्तान।